सभी को, जो भी देख रहे हैं सभी को प्रणाम। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भागवत, श्रीमद् भागवत, गीता, महाभारत, उपनिषद, वेद, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सब जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ये चीज़ सुनाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो भी अभी तक हमने अनुभव किया है अपने जीवन में, या जो भी हमने व्यवहारिक रूप से देखा है और जो भी हमने पढ़ा है और जो भी हमने अपने गुरु और ऋषि मुनियों से, बड़ों से जो भी हमने प्राप्त किया है और जो भी हमें लगा है और जो जो हमें एहसास हुआ है, जो हमने खुद अनुभव किया है, उसको मैं आपस में शेयर करना चाहता हूँ। और तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, या जिसको हम ब्रह्म विद्या बोलते हैं, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जो भी हमारे अदनी सी बुद्धि में जो भी हमारे अंदर है, उसको हम साझा करेंगे, शेयर करेंगे। इंग्लिश और हिंदी चलेगी, ठीक है, क्योंकि संस्कृत हमें आती नहीं है। इंग्लिश बीच बीच में निकल जाएगी, हिंदी भी टूटी फूटी आती है, इंग्लिश भी टूटी फूटी आती है। तो जो भी होगा, जरूरी नहीं कि जो भाषा बोलें वो व्याकरण के आधार पे या ग्रामेटिकल बेस पर सही हो, लेकिन मेरा उद्देश्य अपनी बात के अर्थ को और उसके अंदर जो केंद्र में जो ज्ञान या जो अनुभव है वो सब साझा करना है। आप एक बार बोलें, बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, सभी देवताओं की जय। अब हम विषय पे आते हैं। ये जो है प्रथम एपिसोड है, पहला वीडियो है ये। इसमें अब हम अपने विषय पे पहले आते हैं। ये देखते हैं कि आजकल के जीवन में लोग बहुत भाग रहे हैं, बहुत इतना भाग रहे हैं कि हमें तो कभी कभी लगता है कि कभी खड़े भी होंगे कि नहीं। भागने का मतलब ये है कि कुछ सभी लोगों के पास जितनी भी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं। जितनी व्यक्ति को जरूरत होती है, जितनी व्यक्ति विशेष को जरूरत होती है, जितना उसको जीवन यापन करने के लिए जरूरत होती है, उतना तो अधिकतर लोगों के पास होता है, लेकिन उससे ज्यादा प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करते हैं उसी को हम भागना कहते हैं। जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जैसे सबसे पहला नंबर तो वेद का आता है, फिर 4 वेद हैं। थोड़े मोटे तौर से अपन परिचित हो जाते हैं। 4 वेद हैं। पहले एक वेद था, फिर वेद व्यास जी ने उसको विस्तार करके 4 वेद बनाए। फिर उसके बाद 1100 उसको सरल करने के लिए 1180 उपनिषद बनाए। उसको फिर जो है 18 पुराण हैं और मनुस्मृति है, गीता है, श्रीमद् भागवत है, महाभारत है, शिव गीता है, ब्रह्म। तो इस तरह से हमारे पास धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो इतने गहरे हैं, इतने जो है समझने में थोड़े से कठिन भी हैं
कि अगर कोई व्यक्ति उसको 2 पेज पढ़ता है तो उसका सर दर्द होने लगता है। व्यक्ति, हर आदमी ऐसा नहीं होता, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में हम जैसे लोगों की जब 2 पेज हम पढ़ते तो हमारा सर दर्द होने, क्योंकि हमारी आदत नहीं है पढ़ने की। जिस तरह से जैसे 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में जब हम पेपर देते हैं, उसके पहले जो है सबसे पहले LKG, नर्सरी, HKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से क्रम है। तो जब वो 10th में बच्चा आता है तो उसके योग्य होता है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, और उसके अंदर परिपक्वता भी आ जाती है, और उस विषय में जानने की चेष्टा करने की जो बुद्धि होती है वो परिपक्व हो जाती है। ठीक उसी तरह से ये भी विषय है कि ऐसा नहीं है कि अब देखिए बहुत ज्ञान है इस दुनिया में। आज तो इतने ज्ञानी लोग हैं कि पुराने जमाने में तो जो भी थे आज आप सभी को मालूम है, लेकिन आज घर घर में सभी ज्ञानी मिल रहे हैं, अधिकतर ज्ञानी हैं, ऐसा उनका सोच है, वैसी उनकी समझ है। लेकिन उसकी जो ज्ञान का जो क्षेत्र है, जो उसका एरिया है, वो उसमें जो है भौतिक ज्ञान है, फिजिकल नॉलेज। जैसे विषय का नॉलेज है, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, रेडियोलॉजी, सोशियोलॉजी, सो मेनी टाइप्स ऑफ द लॉजीज, ये सब है, ये भौतिक ज्ञान है। लेकिन इसमें हर माँ बाप ये चाहता है कि बच्चे को हम नर्सरी LKG से शुरू करता है, उसके हर तरफ से एटमॉस्फेयर भी उसको देता है, ट्यूशन भी लगवा देता है, स्कूल भी भेजता है, खुद भी शाम को जब छुट्टी मिलती है तो उसको देखता है। लेकिन ये केवल भौतिक ज्ञान के लिए है। लेकिन और ये भौतिक ज्ञान कहाँ काम देता है? अपना व्यक्तित्व, अपना स्टेटस, धन, मान यानी इज्जत, और अपना एक स्तर बढ़ाने के लिए, और एक प्रतिस्पर्धा में हम सम्मिलित रहते हैं, उसकी जरूरत के लिए हमें ये सब चीजें जो हम कमाते हैं भौतिक ज्ञान के द्वारा, वो प्रयोग होती है। मतलब जो भौतिक ज्ञान है वो केवल हमें वो ज्ञान देता है जिससे हम धन अर्जन कर सकें, पैसा कमा सकें, और इसी के दौरान इतना व्यस्त हो जाता है हर व्यक्ति कि वो कब बुढ़ा हो गया, कब उसकी मृत्यु का समय आ गया, उसको पता नहीं चलता। ऐसा क्यों है? और फिर ये स्थिति है, यानी कि हर व्यक्ति अधिकांशतः, ये नहीं है कि मतलब सभी ऐसे हैं, क्योंकि अच्छाइयां आज भी बहुत ज्यादा हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकांशतः लोग ऐसा सोचते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो हमारे लिए अनंत काल तक का जो जीवन का सफर है उसमें काम देने वाला है। और लोग सोचते हैं ना कि मरने के बाद कोई कुछ ले नहीं जाएगा। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और समझ में भी आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम इस दुनिया में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो ज्ञान मृत्यु के बाद भी साथ में जाता है। और वो ज्ञान जहां अगर हमारा मोक्ष नहीं होता है, इफ वी डू नॉट हैव अ स्टेट ऑफ सेल्वेशन, देन हमारे साथ वो जाता है। अगर हमारी स्थिति मोक्ष की नहीं है तो हमारे साथ जाता है, और दूसरे जन्म में जा करके वो अपना जो है जो भी ज्ञान होता है वो प्रखर हो जाता है, और फिर वो वहां पर उपयोग होने लगता है। एक एग्जाम्पल है जहां पर 6 साल की पुत्री जो है, एक छोटी सी लड़की,
जो है शी वॉज टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स, वो नाभिकीय भौतिक के विषय में वार्तालाप कर रही थी। There were so many students who were so teenagers, we can say teenagers, or so small, suddenly talks about the subject which is so beyond the learned person also. How it is possible? जो व्यक्ति, जो छोटा बच्चा अगर किसी ऐसे विषय पर वार्तालाप करे, बात करे, इसके विषय में बात करे कि वो विषय जो है 50-30 साल के बाद, 20 साल के बाद, 18 साल के बाद मेहनत करने पर भी थोड़ा सा प्राप्त होता है, ऐसे विषय पर वो अगर वो वार्तालाप कोई करता है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर पहले से ही ज्ञान है और वो ज्ञान इस समय जो है प्रखर हो उठा है और निकल आया है, उसके अंदर से बाहर आने लगा है? तो ऐसा नहीं है। तो आज हम छोटे छोटे शब्द, देखिए मेरे जो वार्तालाप बोलने का जो तरीका है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम सब्जेक्ट ऑफ द पार्डन बाय ऑल द पर्सन्स लिसनिंग मी properly, because it may be possible that the way of talking may be egoistic or the way of talking is not so good, but you must believe the contents is good. What I am going to explain, that's good. What I am going to share, the knowledge, that must be good. Definitely. But it may be possible that I would be expected, just you have to pardon me if I speak something which is against your will or against your thinking, and I am so grateful for the God that He has given me an opportunity to talk to before you. तो देखिए, मैंने जो अभी तक अनुभव किया है, मेरा जो थोड़ा सा 1 मिनट 30 सेकंड में आपको लेता हूं कि मैंने जो भी जीवन में सीखा है वो हमने रटा नहीं है, हमने सीखा है, ऐसी बात नहीं। और वो सीखा है और मेरे अंदर ये भी कोशिश रहती है कि कोई चीज़ कैसे होगी, क्या है उसके अंदर, ऐसा ही क्यों है, कोई सत्य है, असत्य है, झूठ है, सच है, ये सब क्या है। तो इसके लिए पहले बहुत दिन तक मैं सोचता हूँ, तब उसके विषय में बहुत समझ में आता है। मोटी बुद्धि भी है, लेकिन ये पक्की है कि मैं तक सोचता हूँ। तो आज मैं जैसे फंडामेंटल क्लियर करते हैं मैथ में या इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में, फंडामेंटल क्लियर, मूलभूत चीज़ें जो अगर आ जाती हैं तब समझ में आता है। तो आज इस एपिसोड में फंडामेंटल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग वार्तालाप करेंगे और हम आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे सुख और दुख, प्लीज जस्ट टू लिसन केयरफुली, सुख और दुख ये होता भी है या नहीं होता है, या हमें आभास होता है, या इसका अस्तित्व नहीं है, अज्ञान की वजह से होता है। अच्छा, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये कि सुख और दुख किसको होता है, सुख या दुख किसको होता है। देखिए, एक प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारे शरीर का 2 भाग है, एक आत्मा एक शरीर, तो आत्मा का अगर ये गुण है दुखी होने का, तब तो फिर हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे दुख से निजात पाने के लिए। दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है, दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है, और सुख भी आत्मा का स्वभाव नहीं है।
अब सुख और दुख क्या होता है, किसको होता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझें। राग क्या है, वैराग्य क्या है, द्वेष क्या है, शरीर किस किस चीज से बना हुआ है। अगर हम ये जाने तो इसी को हम बोलते हैं तत्व। तत्व से जानना, यानी कोई चीज किस चीज से बनी है उसको जानना। अगर इसको हम समझ जाते हैं तो ये तत्व ज्ञान है। इसको ही हम ज्ञान योग भी कह सकते हैं। इसको हम ज्ञान योग या ज्ञान कांड कह सकते हैं। अगर हम किसी चीज को तत्व से जान जाएं तो फिर हमें दुख और सुख से अलग हो जाते हैं। देखिए, दुख किसी को कहता है कोई दुख है, बाद में सुखी भी हो जाता है, फिर दुख हो जाता है, फिर सुख हो जाता है। तो ये दोनों चीजें नहीं है, ये एक अवस्था है। किसकी अवस्था है? हर व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव की ये अवस्था नहीं है। तो ये सब चीज जानना, थोड़ा सा धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन ये हमारा स्वभाव नहीं है। ना तो दुख का हमारा स्वभाव है और ना हमारा दुख का स्वभाव है, और ना हमें किसी चीज से, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। अब जैसे राग है, राग का मतलब होता है इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो हमारा रिश्तेदार हो, हमारा मित्र हो, हमारा दोस्त कोई भी हो, पिता हो, भाई हो, कोई भी हो, कोई भी जीव हो, उससे अगर हम, पुत्र हो, बहन हो, अगर हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि ये हमें किसी न किसी रूप में सुख देगा, धन देकर सुख देगा, भोजन देकर सुख देगा, साथ रह करके अहंकार बढ़ाने में सुख देगा, तो ये किसी व्यक्ति से सुख प्राप्ति करने की इच्छा का नाम राग है। यानी ये संसार में कोई भी चीज अगर हम किसी से अपेक्षा रखते हैं लाभ लेने की, सुख प्राप्त करने की, तो इसी को हम राग कहते हैं। इस संसार में हम हर चीज से हम संबंधी इसीलिए रखते हैं कि हम उससे सुख प्राप्त करें। पिता भी क्या है, उससे सुख प्राप्त करना है। क्या सुख प्राप्त करना है? जब तक वो हमें पढ़ाता है, लिखाता है, छत देता है, हर चीज फ्री में देता है, फिर नौकरी लग जाती है, बाद में फिर हमारी वैल्यू समझ में आ जाती है। कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, सड़क पर हैं बहुत सारे, तो ये उसी का कारण है। राग, द्वेष, वैराग्य क्या होता है? किसी से अगर हम अपेक्षा न रखें सुख या दुख की, तो इसको हम वैराग्य बोलते हैं। किसी भी चीज से अगर हम अपेक्षा न रखें कि हमें सुख देगा या धन देगा या कुछ भी, हाँ, उसके साथ जो हम व्यवहार करते हैं, जो हमारे कर्तव्य के क्षेत्र में आ जाता है, वो व्यवहार हमें उसको करना चाहिए। तो उससे पाप या पुण्य कुछ बनता नहीं है। ये राग और ये वैराग्य और द्वेष, द्वेष क्या होता है? अब जैसे हमें किसी से अपेक्षा है सुख की और उसके बीच में कोई बाधा बन जाता है, तो वो हमारा शत्रु हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? द्वेष। उस व्यक्ति से द्वेष हो जाता है। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं। अब ये राग है, द्वेष है। फिर शरीर क्या है? ये जो भी है, हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वही बता रहे हैं हम। कोई, हम लोग ऐसा नहीं कि भाई दिव्य पुरुष हैं या ऊपर से I have not descended from the heaven to spread the knowledge. Actually, this knowledge is obtained through the books and through the Rishi Munis and such learned persons. So it's not a matter that where I got this knowledge, but it is very important. Just we have to share our knowledge among us
we have to talk each other, and we have to in this form we have to exchange our knowledge, and it is only. और तो क्या मतलब है? अब हम शरीर के विषय में जो भी बताया गया है थोड़ा सा समझते हैं। और हमारा जो शरीर है, अगर उसके विषय में हम थोड़ा सा समझें आज, और ये संसार है उसके विषय में हम थोड़ा समझें, क्योंकि ये विषय अनादि है। अनादि का मतलब इसका अंत नहीं है। अगर हम 1000 जन्म ले फिर भी खत्म नहीं होगा। तो ये है कि इसी बहाने मैं भी बोल ले रहा हूं, तो थोड़ा हो सकता है आप भी कभी सुने तो आपको भी अच्छा लगेगा, हो सकता है अच्छा लगे तो आप इसको बार बार सुने। और हमारा ये भी उद्देश्य है कि इसी बहाने कम से कम बोलेंगे तो हमें भी रिवाइज होता रहेगा, और हमें भी कम से कम इसी बहाने हम खुद भी सुनेंगे, खुद भी भगवान का नाम लेंगे, और ये जो वार्तालाप है ये सत्संग बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो शरीर है ये 5 तन्मात्राओं से बना है। तन्मात्राएं क्या होती हैं? तन्मात्राएं 5 तन्मात्राएं, जल और रस। रस आप समझते होंगे, और गंध, और 5 तन्मात्राएं जैसे स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस तरह से 5 तन्मात्राएं होती हैं। सूक्ष्म माइक्रो, बहुत छोटी होती है, दिखाई नहीं देती। दैट कैन नॉट बी सीन बाई अवर नेकेड आई। ये दिखाई नहीं देती, ये दृश्य अदृश्य है। हमारी आत्मा भी तो अदृश्य है। ये जो तन्मात्राएं होती हैं 5, ये एक तो 5 चीजें हो गई। इसी 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं। 5 महाभूत का मतलब छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीर। जल, वायु, आकाश, अग्नि, मिट्टी, ये 5 तत्व हो गए। 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं 10। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, वाणी, जिह्वा, और आंख, नाक, कान, जिह्वा और स्पर्शेंद्रिय, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। हाथ, पैर, पायु, उपस्थ, रसना। हाथ, पैर, पायु, उपस्थ और रसना, मतलब ये 5 कर्मेंद्रियां। हाथ पैर तो आप जानते हैं, पायु उपस्थ भी आप जानते हैं। पायु मतलब जो है नीचे का भाग होता है, और जिससे हम पेशाब करते हैं। उपस्थ और रसना यानी वाणी, जिसको हम कह सकते हैं। तो ये 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत 10, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां 20, और एक मन, जिसको इंग्लिश में माइंड कहते हैं। इसी को हम, इसमें अलग अलग भाव उठते हैं, तो इसी को हम अंतःकरण भी बोलते हैं, और इसी मन को ही हम बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब मनन करे तो मन, एनालिसिस करे, अच्छा बुरा समझे, बुद्धि। अहंकार तो आप जानते ही हो। अहंकार का मतलब केवल यही नहीं है कि मैं उससे बड़ा हूं, ये इगोइस्टिक होना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा ये भी अर्थ है और दूसरा भी है। तो ये 24 तत्व हमारे पास हैं। 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक अंतःकरण जो 4 भाव से होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 24
और आत्मा को हम तत्व कह लें केवल सुनने के लिए। बाकी 25 चीजें हमारे शरीर में है, जिसमें कि जो हमारा अस्तित्व है, जो जिसको हम कहते हैं राधे श्याम, या जिसको हम कहते हैं, आपका भी नाम जो भी है, जो भी आप देख रहे हैं, आपका भी कोई ना कोई नाम होगा। तो वो जो नाम जिसका है वो अभी पक्का नहीं है। तो जो आत्मा है, ये 24 तत्व, ये जो है ये अलग है, ये जड़ है, और ये जो आत्मा है यही चेतन है। तो हमारा जो पूरा व्यक्तित्व, जो हमारा शरीर है, 24 जड़ तत्वों से तथा आत्म तत्व, चेतन तत्व, ये 2 तत्वों से मिलकर के बना है। ठीक है। अब ये आता है कि भाई एक शब्द है चिज्जड़ ग्रंथि। चिज्जड़ ग्रंथि, चित और जड़, चित यानी चेतना और जड़ यानी निर्जीव। जब कहीं चेतना और निर्जीव, चेतना जिस चीज के अंदर चेतना है, चेतना यानी चेतने करने की शक्ति, और जड़, अगर ये जब सब साथ में आ जाते हैं तब ये व्यक्तित्व दिखता है, क्योंकि आत्मा नहीं दिखाई देती। लेकिन जो 24 तत्व है उसको प्रकाशित करके, उसको क्रियान्वित करने के लिए जो एनर्जी होती है वो आत्मा देती है, और वही आत्मा हमारा अस्तित्व है, वही हमारी पहचान है, वही मैं हूं। लेकिन उस चीज में अगर हमारे 24 तत्व ना होते तो मैं पना ना होता। मैं पना, हम पना, तुम पना, क्योंकि मैं पन का कि मेरा है, उनका है, उसका है, अपना है, पराया है, ये शब्द किसका है? क्योंकि शरीर से हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर केवल आत्मा होती तो इस मैंपन को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई मन, बुद्धि, चित्त या शरीर या वाणी, ये कुछ नहीं है हमारे पास। ये होता है। तो जो आत्म तत्व है वही हमारा अस्तित्व है। वो निराकार है, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको हम उसके कार्य से जानते हैं। अब हमारा जो शरीर है प्रकाशित है, वह हम अभी बात कर रहे हैं आपसे, आप भी सुन रहे होंगे, आप भी कहीं जाते होंगे, बात करते होंगे, तो आपके शरीर में क्रिया करने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, स्पर्श करके किसी चीज का एहसास करने की शक्ति है, सूंघ करके बदबू और खुशबू सूंघ करके एहसास करने की शक्ति है। ये सब चीज की शक्तियां हैं। लेकिन ये शक्ति ये शरीर यानी जड़ की है, लेकिन ये जड़ की शक्ति है किसी वजह से, उस आत्मा की वजह से, तो वो उसकी वजह से है। तो अब देखिए एक चीज और भी है, अब थोड़ा सा यहीं पर हम रोक देते हैं, क्योंकि आज केवल जस्ट वी हैव टू क्लियर द फंडामेंटल्स, दैट्स आर इंपॉर्टेंट whenever we talk about the spiritual knowledge, then the fundamental things are very important. जब हम आध्यात्मिक बात करेंगे तो छोटी छोटे शब्द, छोटी छोटी चीजें समझेंगे पहले, तभी हम कोई चीज विषय बताते हैं। अभी हर चीज इसमें कठिन है। और भागवत या जो गीता है वो हम लाइन पढ़ के सुनाएं, ऐसा नहीं है। अपना जो चर्चा का विषय है वो एनाटॉमिकल है, फिजिकल है। We have to realize that what is God, who am I, who is God, what is nature, and what is salvation, what is death, what is life. These are the questions which must be satisfied after some time, by talking and by sharing our thoughts, our knowledge, our exchange after some time. तो थोड़ा और समझते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, आत्मा के अलावा हमारा जो शरीर है वो भी यानी 24 तत्व, ये सब 3 गुणों से बना है।
वैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि मैटर है, पदार्थ है, संसार पदार्थ है। मैटर मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल एटम से बना है, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो मेसान से बना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पर रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। तो वो तो फिजिकल एक्सप्लेनेशन है। हमारी जो एक्सप्लेनेशन क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार क्या है, त्रिगुणी संसार है, 3 गुण हैं इस संसार में। कोई भी चीज अगर आप एहसास करें तो आपके घर में भी हर चीज दिखेगी। 3 गुण है, ज्यादा डिटेल में तो नहीं, क्योंकि अभी गुण पे ही नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा सब लेंगे। 3 गुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। ये 3 गुण यानी पूरा ब्रह्मांड, हमारा शरीर, आत्म तत्व या चेतन तत्व छोड़ करके जितना बचा है वो सब इस 3 गुण से ही बनता है। यानी हमारा शरीर, आपका शरीर, कुत्ते बिल्ली का शरीर, हर जानवर का शरीर, पेड़ पौधे, पूरा ब्रह्मांड, एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, whatever you know, everything is made by 3 virtues, 3 गुणों से बना, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये 3 गुण से संसार बना, इसीलिए इसको हम त्रिगुणी बोलते हैं। अब थोड़ी सी और भी एक व्याख्या समझते हैं कि सबसे पहला ऐसी क्या चीज है जो शुरुआत किससे हुई है? प्रकृति। 3 ही चीजें हम डिस्कस करते। बड़े बड़े हमारा देश तो ज्ञानियों से, ऋषि मुनियों से भरा पड़ा है और हम भी सुनते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं भाई, 3 तत्व हमारे समझने के लिए होते हैं, आत्म तत्व, परमात्म तत्व और जड़ तत्व। ये 3 ही चीज होती है जो हमें बहुत विस्तार से सीखनी पड़ती है। तो त्रिगुणी में जो सतोगुण होता है, वो जो संसार में जिसके अंदर किसी अच्छे कार्य करने का जो भाव पैदा होता है, कोई भी जीव हो, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, मनुष्य, अगर उसके अंदर कोई अच्छे कार्य करने के लिए कोई भाव पैदा हो रहा है तो इसका मतलब उसके जो प्रभावी उस समय सतोगुण प्रभावशाली है। सतोगुण का मतलब होता है ऐसा गुण जो हल्का होता है और जो अच्छे कार्य करने की प्रेरणा जगाता है, वो है सतोगुण। रजोगुण होता है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, रजोगुण का मतलब क्रिया करने वाला, बहुत ज्यादा काम करने वाला। और रजो का मतलब ये भी होता है कि अहंकार होना, अपने जैसा कोई नहीं है ऐसा भाव होना, हम ही हैं, दूसरा हमारे सामने कुछ नहीं, ये भाव भी किसकी वजह से होता है? रजोगुण के द्वारा। घमंड जिसको हम कह सकते हैं। और तमोगुण जो होता है, ये गुण सबसे ज्यादा बुरा होता है। जितनी भी बुराइयां हैं, झूठ, फरेब, व्यभिचार, किसी को धोखा देना, हत्या करना, झूठ बोलना, चोरी करना, सो मैनी एग्जाम्पल्स। अगर किसी के अंदर ये गुण प्रभावी होता है तो उसके अंदर ये गुण आ जाते हैं। अब आप देखिए, 3 गुण से संसार बना है, वही 3 गुण से हमारा शरीर भी बना है। इसलिए हमारा जो 24 तत्व का शरीर है और जो पूरा ब्रह्मांड जो है वो सब एक ही चीज से बना है, इसलिए ये समान, एक जैसा है। तो जो जिसके जैसा बना होता है उसी को वो आकर्षित भी करता है। संसार जो है और हमारे शरीर को आकर्षित करता है। संसार का आकर्षित करने का मतलब क्या होता है? संसार की जो आकर्षित करने वाली चीजें हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब चीजें जिसमें भी होंगी तो वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर 24 तत्व है, हालांकि वो मैं नहीं हूं लेकिन ये 24 तत्व इसी चीज से बना है और ये पूरा ब्रह्मांड भी है और जो
जैसे रोज है, गुलाब है, पेड़ पौधे हैं, फल है, सुंदरता है, कुरूपता है, अच्छाई है, बुराई, ये सब चीजें ब्रह्मांड में हर चीज में है, वो उसी से बनी है। हमारा शरीर भी है, तो हमारा शरीर जिस चीज से बना है, जिसके समानार्थी है, उसके तरफ खींचता है। लेकिन आत्मा नहीं, आत्मा ब्रह्म से संबंधित है, इसलिए वो हमेशा जब भी कभी मौका मिलता है वो अपने आप को ब्रह्म की तरफ खींचती है, मतलब ब्रह्म उसको खींचता है, ब्रह्म की तरफ आकर्षित होती है। लेकिन वो आकर्षित कैसे हो सकती है? 24 तत्व से वो बंद है, ढका हुआ है, 24 पर्दे उसके चारों तरफ पड़े हुए हैं, तो उससे कैसे छूटेगा वो? इसी को तो छूटने को क्या बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं। अब जो त्रिगुणी हमने संसार बताया, 3 गुण, वो 3 गुण कैसे होते हैं, कैसे बनता है, थोड़ा सा देखें, मोटी मोटी बात। प्रकृति किसको कहते हैं? व्हाट इज नेचर? प्रकृति का मतलब नेचर, मतलब ये जो प्रकृति जो दिखाई दे रही है, ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति की परिभाषा देखिए, प्रकृति 3 गुण से बनी है। प्रकृति 3 गुण से बना है। प्रकृति, नेचर, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। और जब ये तीनों गुण, जैसे सतोगुण में परिवर्तन सतोगुण का ही होता रहता है, सतोगुण में ही परिवर्तन हो रहा है सतोगुण का, रजोगुण में रजोगुण ही परिवर्तित हो रहा है, तमोगुण में तमोगुण ही परिवर्तित हो रहा है, यानी एक गुण खुद के अंदर ही परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो प्रकृति तब तक दृश्यमान नहीं होती है। तमोगुण तमोगुण में बदलता रहता है, रजोगुण रजोगुण में बदलता रहता है, और सतोगुण सतोगुण में बदलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम 3 गुणों से बनती है, उसको हम प्रकृति बोलते हैं। लेकिन वो प्रकृति कब बोलते हैं? जब सतोगुण सतोगुण में परिवर्तित होता रहे, रजोगुण रजोगुण में परिवर्तित होता रहे, और सतोगुण सतोगुण में परिवर्तित होता रहे। तो इसमें कोई विकार अगर नहीं होता है तो फिर हम क्या बोलते हैं? ये प्रकृति है। तो प्रकृति दिखती नहीं है, प्रकृति दिखाई नहीं देती है। तो जो दिखाई नहीं देती और जो कारण होती है, उसी को हम प्रकृति बोलते हैं। जो अब ये प्रकृति में जब कभी किसी कारण की वजह से, किसी कारण से जब चेंज आता है, आप देखिए गीता में कृष्ण जी ने कहा था कि ये प्रकृति गर्भ है और मैं पिता हूं, जो उस प्रकृति में अपना जो है, जिसको हम कहते हैं कि गर्भ धारण करवाते हैं, ये चीज कृष्ण जी ने बोली थी। तो ये जो शब्द सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन है सही है। क्योंकि जो ब्रह्म है, जो सही सत्य है, और जो असली ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म असली और नकली तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, जो ब्रह्म होता है वही कृष्ण जी हैं, वही रामचंद्र जी हैं, वही मोहम्मद साहब हैं, वही सब हैं। तो वही ब्रह्म जब उसका प्रकाश प्रकृति में जब पड़ता है तो प्रकृति क्रियान्वित हो जाती है, तब प्रकृति में विकार पैदा होता है। कृष्ण जी ने कहा था कि मैं गर्भ धारण करवाने वाला पिता हूं, और प्रकृति जो है वो स्त्री की तरह है, ऐसा उनका अर्थ था। तो ये सही बात भी है, क्योंकि प्रकृति यानी हमारे शरीर में जो आत्म तत्व है, जिसकी वजह से पूरा शरीर के जो जड़ तत्व 24 हैं वो प्रकाशित हैं, वो सब क्रिया कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो शरीर है गर्भ है, और इसके अंदर जो आत्मा है वो इसके अंदर जीव है, जो इसको क्रियान्वित कर रहा है। तो वो प्रकाश कहां से आया है? वो ब्रह्म का ही तो प्रकाश है। तो हर जीव में यही गुण है। तो सबसे पहले प्रकृति में जब किसी कारण से, वैसे देखा जाए तो भागवत पुराण में है कि काल जो है
इसमें विक्षोभ पैदा कर देता है, तो प्रकृति में, तो इसमें विकार पैदा हो जाता है। तो इससे 3 प्रकार के, सबसे पहला तत्व होता है महद तत्व। महद तत्व, महद तत्व यानी महद तत्व 2 तरीके से होता है, जिसको हम समष्टि बुद्धि और व्यष्टि बुद्धि, यानी पूरे ब्रह्मांड में। देखिए ये जो है, थोड़ा सा मैं बोलता जा रहा हूं आज ये थोड़े से वेल डिफाइंड वर्ड और बहुत ही गहराई वाले शब्द हैं ये, कि ये पूरे ब्रह्मांड में एक शक्ति है जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड के हर चीज में एक शक्ति होती है जो उसको परिवर्तित करती रहती है। आप ध्यान से देखिए, जो गुलाब है या हम बीज डालते हैं तो वो रुकता नहीं है, वो हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो वो जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन काल करता है। काल के भी 2 रूप हैं, एक समय को बोलते हैं और एक हम ब्रह्म को बोल सकते हैं। तो जब प्रकृति में विक्षोभ पैदा होता है तो प्रकृति गर्भवती हो जाती है, रूड लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी। उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है। फिर उसके अंदर से महद तत्व जो पैदा होता है, ये समझ, यानी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, अगर सबकी बुद्धि को ले लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं समष्टि बुद्धि। यानी जितने भी जीव हैं, चींटी, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, इक्तियोफस, व्हेल मछली, वायरस, बैक्टीरिया, एवरीथिंग व्हाटएवर लिविंग और नॉन लिविंग, उनके अंदर बुद्धि है अगर, तो वो बुद्धि पूरे सभी जीव में जो है उसको समष्टि बुद्धि, और जो एक एक जीव में बुद्धि होती है उसको हम व्यष्टि बुद्धि बोलते हैं। तो सबसे पहले महद तत्व बना, फिर उसके बाद 3 गुण बने, मतलब वो 3 अहंकार बने, तामस, राजस और सात्विक। तमस अहंकार, सात्विक अहंकार और राजस अहंकार। फिर इन अहंकार से तन्मात्राएं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां बनी, मन बना। ये सब प्रकृति। तो प्रकृति से शुरू ही है हर चीज, और प्रकृति दिखाई नहीं देती। प्रकृति से शुरू होकर के महद तत्व, फिर रजस, तमस, सात्विक, अहंकार, फिर अहंकार से ही मन, बुद्धि, चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब बना। अब इसके पहले ये क्या, प्रकृति के पहले क्या था? तो ये चीज जो है, ये सिस्टम देखो, ये जो है किसी से उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये पर्टिकुलर ये केवल एक व्यक्ति का सिस्टम नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को जो हमारी इमेजिनेशन के अंदर है और जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, एवरीथिंग, हमारी जो क्षुद्र बुद्धि है, जो उससे हम ब्रह्म का क्षेत्र, हमारी जहां पर जो बुद्धि है, बुद्धि माइंड की जो पावर है, आईक्यू है, इंटेलिजेंट क्वोशंट जो हमारा है, इस बुद्धि से या जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी जो शक्ति है, इसकी जो एक लिमिट है, उस लिमिट से इसका एक लिमिटेड पावर है। अभी आपने देखा होगा कि जब अर्जुन को कृष्ण जी ने बोला कि देखो तुम हमारा विराट रूप नहीं देख सकते हो, विराट रूप नहीं देख सकते हो, क्योंकि उसको देखने के लिए जो प्रकृति के द्वारा दी हुई आंखें हैं, उससे हम ब्रह्म को देख नहीं सकते, तो तुम्हें मैं शक्ति देता हूं। तो उन्होंने उनके चक्षु की शक्ति बढ़ा दी और फिर उन्होंने वो देखा, यानी विराट रूप देखा। तो देखिए, ये चीज
अगर हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, समझते हैं, या ऋषि मुनियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसमें भी है कि अगर ब्रह्म जो है सगुण ब्रह्म है, अगर वो मान लीजिए वो ब्रह्म सृष्टि से जुड़ता है तो सबल ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, और उसी का दूसरा नाम विराट भी है। तो ये चीज अभी विषय थोड़ा अलग है। अभी हम जो बात कर रहे थे कि जो शरीर है वो 24 तत्व से जो बना है और एक आत्मा है, ये 24 तत्व को अलग करना और आत्मा को अलग करना। आत्मा जहां की है वहां चली जाए और 24 तत्व जहां के हैं वहां चले जाएं, तो यही मोक्ष होता है। लेकिन ये ऐसे तो अपने बोलते हैं भाई सिंपल सा कि ये मोक्ष हो जाता है, ऐसा है नहीं ऐसे सिंपल। देखिए आज जो है छोटे छोटे ध्यान लेते हैं, जैसे हम लोग अब मृत्यु के विषय में सोचते हैं, थोड़ा सा मृत्यु क्या है, मरते कैसे हैं। आज कोई विषय नहीं लेंगे, जैसे मान लीजिए कर्म योग पे व्याख्या देनी है, तो कर्म योग जो है वो पूरा बहुत 15 दिन 20 दिन 1 महीने चलेगा। फिर ज्ञान योग है वो अलग चलेगा, फिर भक्ति योग है। आज केवल हम लोग छोटे छोटी चीजों पर चर्चा करेंगे और उसको जानेंगे, तब हम मेंटली प्रिपेयर होंगे बड़ी चीज को समझने के लिए। क्योंकि जो वार्तालाप हम लोग विषय करने जाएंगे, करते हैं और जो करेंगे, वो विषय जो है धर्म ग्रंथ में व्याख्या तो है, लेकिन उससे भी कहीं थोड़ा अलग है। अब हम देखते हैं कि भाई जो मृत्यु अभी जैसे हमने बताया, किसकी मृत्यु होती है। मृत्यु में, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जान निकल गई, कभी कोई कहता है प्राण निकल गए, कोई कहता है मतलब जो है वायु निकल गई, कहाँ से निकल गई क्या, ये सब ऐसे बोलते हैं सभी लोग। और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि कान से जान निकल गई, आँख से जान निकल गई, ऐसा बहुत सारे बोलते हैं। कुछ लोग ज्ञानी भी हैं, कुछ लोग ऐसे। तो ये जो वार्तालाप है इसमें, और इसी तरह से एक बार नचिकेता, जो कठोपनिषद में इसका वर्णन है, ये तो केवल हम थोड़ा सा प्रसंगवश थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जो नचिकेता जो वाजस्रवस के पुत्र थे, जिन्होंने उनके पिताजी यानी वाजस्रवस ने नचिकेता को श्राप दे दिया था कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूं, तो वो वहां जाकर के यमराज के यहाँ उनका शिष्य बन करके उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। अब कितने प्रश्न पूछा था, क्यों पूछा था वो अलग बात है, लेकिन जो मेन है वो क्या था कि मृत्यु क्या है। तो उन्होंने ये बताया, यानी यमराज ने। यमराज तो हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत भयानक होंगे, बहुत खतरनाक होंगे, भैंसे पे चढ़े हुए होंगे और वो काले होंगे, सींग निकली होगी, ऐसा नहीं है। यमराज बड़े सुंदर हैं, क्योंकि यमराज कोई भूत प्रेत नहीं है, यमराज तो ब्रह्म ही है। लेकिन जब कभी किसी की मृत्यु होनी होती है तो भाई, अब जैसे हम किचन में जाते हैं तो बोलते भोजन बनाते हैं तो एप्रॉन पहन लेते हैं, एप्रॉन जिससे कपड़े गंदे ना हो। और फिर हम जब कहीं झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो अपना बाल बंद कर लेते हैं, मुंह पे ढक लेते हैं, शरीर बनकर गंदे ना हो। उसी तरह से जब मृत्यु कभी किसी का होती है तो फिर उसके अनुसार उनका बनावट हो जाती है। बाकी ऐसा कोई नहीं है जो, ये तो हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसे बताया गया है, ऐसा है नहीं, उनका रूप इस भयानक इस तरह नहीं। तो वहां पर नचिकेता ने पूछा था कि मृत्यु किसे कहते हैं, आप हमें इसके विषय में बताएं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि इस विषय में देवताओं को भी शंका होती है कि हाँ भाई, कोई कहता है
कोई चला जाता है, कोई निकल जाता है, लेकिन इस पे विषय में उनको भी संशय है। तो नचिकेता ने बोला था कि भाई ये जब उनको भी संशय है तो मैं तो प्राणी हूँ, क्षुद्र प्राणी हूँ, पृथ्वीवासी हूँ, हैं 24 तत्व से बना, वो तो देवता हैं, तो हमें तो आप जरूर रहस्य बताएं। तो उन्होंने उसके विषय में, मृत्यु का रहस्य, उसके विषय में डिस्कस किया था, उसके विषय में वार्तालाप किया था और उनको ज्ञान दिया था और उन्होंने 3-4 वरदान भी दिए थे। तो वहां पर भी ये प्रश्न था, कहां से चालू किया था हमने कि मृत्यु क्या है। तो वहां पर भी देखो, ये जो वाजस्वस के पुत्र जो नचिकेता थे, वो वहां पर भी जाकर के ये प्रश्न उन्होंने किया। और यमराज ने, जो कि ब्रह्मांड में सबसे बड़े ज्ञानी है, शंकर जी के समानार्थी है वो, ऐसा नहीं है, उनको सबसे बड़े गुरु आप समझो, तो उनको उन्होंने जो ज्ञान दिया तो मृत्यु का रहस्य जो जान जाता है मृत्यु, तो उसको फिर मृत्यु उस तरह से नहीं लगती जैसे एक आम आदमी भयभीत हो जाता है। देखिए, वैसे जो थोड़ा सा जो नॉलेज है वो समझिए कि 5 वायु, प्राण, उदान, व्यान, समान, ऐसे करके 4-5 प्राण वायु होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों की शक्ति होती है। ज्ञानेंद्रियां यानी जिससे देखते हैं आंख, वो ये जो दिख रहा है ये आंख नहीं, आंख में देखने की जो शक्ति है वो है ज्ञानेंद्रिय। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 प्राण, ये और मन, ये जो पूरा पिंड है ये निकलता है, जिसमें मन भी रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई, या सिंपल लैंग्वेज में जान निकल गई। तो इसमें से ये निकलता है, ये हमारे धर्म पुराण के अनुसार है। क्योंकि किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए वायु माध्यम है, लेकिन कहीं कहीं वायु भी नहीं है, जो हमारे माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, या कहीं जैसे चंद्रमा पे वायु भी नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो जाती है, बहुत सारी वेव्स हैं। तो वेव्स कहाँ से आई हैं? कोई ऐसा थोड़ी है कि हमने खोज कर ली। आज जो विज्ञान जो है खोजता है, जो देखता है, जो उसने बताया कि ये हमने बना लिया है, पदार्थ तो पहले से उसको मिले हुए हैं। अब जैसे किसी ने बोला कि भाई, अब आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं और जो है समझेंगे इस बात को, और केवल इसलिए किसी चीज को गलत कह देना, सही कह देना, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को नीचे दिखाना चाहते हैं, या किसी बात को हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि अहंकारी है, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमें एक मौका मिला है संसार में अगर हम मनुष्य बने तो इसका मतलब हमें एक मौका मिला है, और ईश्वर ने हमें बहुत माफ करके हमें एक मौका दिया है, तो उसका उपयोग करें तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि जो ज्ञान कांड है, जो ये शरीर से जो जान निकलने का मतलब ये होता है, अभी देखिए इसमें मन भी होता है। आज मैं टुकड़े टुकड़े में कोई विषय लेकर के लंबा सा नहीं, अब हम थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि देखिए इस जो जान निकलती है उसके शरीर, उसके साथ में मन भी होता है, माइंड। ये कहा जाता है कि हम लोग अनंत जन्म से जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। अनंत हमारे माँ बाप बन चुके हैं, पता नहीं कितने कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, वायरस, मेढक, सांप, बिच्छू, ये सब पता नहीं कितने हमने जन्म लिए होंगे, और पता नहीं कितने हमारे लोग के बाप होंगे, और आज एक अलग बाप है। तो ये जो है अनंत काल तक का सफर है ये, और इस सफर में ईश्वर हमें हमेशा भेजता रहता है। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम पाप करते हैं, बार बार कर्माशय बनता है, बार बार कर्म बन करके फल बनता है, वो फल को भोगने के लिए फिर हमें भेज देते हैं।
तो क्या ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ऐसा भी स्थिति आ जाए कि हम पैदा ना हो, हम दुखी ना हो, हमारे दुखी ना हो, जड़ से ना हो, दुखी होना हमारा स्वभाव ही नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी आदत खराब है इसलिए हमें ये दुख झेलना पड़ता है। तो ये जो माइंड होता है, अब आप देखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिपार्टिंग सोल मीन्स 5 टाइप्स ऑफ द एयर, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, माइंड, उसकी पावर, ये सब बाहर निकलती है। ये जो मन है इसके विषय में थोड़ा आप समझें कि अनंत काल से हम लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, तो कोई कैसे जानेगा कि ये आदमी अनंत काल से पैदा होकर के यही बना है? भाई देखिए, आज हम मरेंगे अभी इस जन्म में, तो हमारे अस्तित्व को, हमारे शरीर को, मेरे नाम को, या जो भी मेरा पहचान है वो अगले जन्म में कैसे पता चलेगी? मान लीजिए हम गाय बनते हैं, मान लीजिए कोई जानवर बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, ऋषि मुनि बनते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा पिछले जन्म का ये राधे श्याम नाम का व्यक्ति है जो ये आज ऋषि बने हैं, या ये जो आज गाय बने हैं? जो भाई ये ऐसा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं जो कि जब से हम लोग अनादि हैं, ब्रह्म भी अनादि है। ब्रह्म के विषय में डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया विषय है, मजा आ जाएगी आपको। इसी बहाने हम भी मजा लेते हैं, ऐसा नहीं है। आई एम वेरी बिजी पर्सन, पढ़ाता रही तो मैं बहुत दिन भर पढ़ाता हूँ, थक जाता हूँ, दिमाग लगता है मेरे को पढ़ाने में। वैसे देखा जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसे मेरी लाइफ निकली जा रही है तो मैं सोचता हूँ कम से कम इसी बहाने। अब देखो इस समय जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं बाहर निकलो, कहीं कोई बात हो जाए, तो हमारे जो ईश्वर ने हमें एक शरीर दिया है तो उसका उपयोग भी नहीं हो पाया, उसके पहले हम निकल लें, ऐसा थोड़ी है भाई। इसका उपयोग करें तो यही उपयोग है। आज देखिए मैं कुछ तो कर रहा हूँ भाई, चलो अभी पढ़ाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मैथ के वीडियो बनाता हूँ, फिर ये भी चाहिए, चलो इसी बहाने कम से कम हमारा जो आपका जो वार्तालाप हो रहा है, इससे ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। दिस इज द मीडियम टू एक्सचेंज द नॉलेज, and this is not so bad because it is very useful for you and for me also. तो अनंत काल से जो हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये तो हमने एक एक जन्म का एक एग्जाम्पल ले लिया। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये दुनिया अलग तरीके से नजर आएगी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो होता है किसी चीज को तत्व से जानना और किसी चीज की स्टोरी सुनना, वो अलग चीज है। तो देखिए अब क्या क्या पता चलेगा कि अगले जन्म में, अगर मैं मर गया तो अगले जन्म में क्या बनूंगा? तो बोले भाई ये जानवर है, तो ये राधे श्याम पिछले जन्म का है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा क्योंकि अनादिकाल से, जब से हमारी सृष्टि हुई है, यानी मेरी आत्मा की और शरीर की, जब से हम लोग पैदा हो रहे हैं और आज तक हमारे हर जन्म के कर्म के फल, अच्छे या बुरे, वो मेमोरी ट्रेसेस के रूप में, सूक्ष्म रूप में, माइक्रो फॉर्म में, माइंड में रहते हैं, जिसको हम मन कहते हैं। हमारा अस्तित्व हमारे माइंड से होता है और वो माइंड नहीं बदलता। जब से हमारी सृष्टि से, जब से हम पैदा हो रहे हैं, तब से हर जन्म के संस्कार, जिस जन्म में जो बने उनके संस्कार इसी माइंड में रहते हैं, मेमोरी फॉर्म में रहते हैं। और जन्म कौन लेता है? देखिए जन्म तो ना तो आत्मा लेती है और ना शरीर लेता है, क्योंकि जन्म कहां से लेगा? क्योंकि शरीर जो यूटेरस में बनता है, जो गर्भाशय में बनता है, वो 5 तत्व से ही तो बनता है। मिट्टी से, अग्नि से, जल से, वायु से, आकाश से, हैं? ये सब चीजें कहां से मिलेंगी? यही तो मिलेंगी। तो ये 5 तत्व से, तो 5 तत्व यही का है। तो और दैट गोज थ्रू द मदर
and it nourishes the child offspring present in the uterus. And in this form, the offspring develops in the uterus in this form. तो वो जो फिजिकल बॉडी जो बन रही है वो तो 5 तत्व से बनी हुई है, और वो तो यही बनती है। और आत्मा जो है वो तो सनातन है, निर्गुण है, निर्विकार है। लेकिन जब वो शरीर में आती है तो उसके प्रकाश से शरीर जो है क्रिया करना शुरू कर देता है। वो एक अलग विषय है, मैं मतलब जो है इसका एक अलग एपिसोड है कि कैसे क्रिया करती है, कैसे हम देखते हैं, कैसे हमारी क्रिया होती है, कैसे हम सुनते हैं, कैसे हम सोचते हैं। तो ये हर चीज का एक बहुत लंबा सा वो होता है। तो आज तो थोड़ा सा ऐसे सुनते हैं। ये मेरी प्रार्थना है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि वो भी जुड़ें। इसका उद्देश्य ये नहीं कि हमें कोई धन मिलेगा या मान लो ये केवल वीडियो की वजह से। इट इज माई हैबिट टू स्प्रेड द नॉलेज more and more, because this is my expiry date. I am going to at the stake of death. I don't want to spoil my life. Then at the stake time, at the last time, I would like to spread the knowledge what we have. After death, what would happen, if you have knowledge or not, it's not matter what would happen, I don't know. But I know that I would like to go and indulge the Brahma. ऐसा नहीं है। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।